नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। देश में भय का माहौल, युवा किसान सब डरे हुए। लोकसभा में बजट पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा कि 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह बना, जिसका चिन्ह प्रधानमंत्री छाती पर लगाकर चलते हैं। दिल्ली कोचिंग मामले में मालिक समेत 7 गिरफ्तार, वहीं तेज कार चलाने वाला भी अरेस्ट। पुलिस बोली कि इस कारण पानी का प्रेशर बढ़ा, गेट टूटा, स्टूडेंट्स डूबे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को नहीं हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दिया जवाब देने के लिए समय। अब अगले महीने 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बंगाल को विभाजित करने की चुनौती देती हूं, विधानसभा में भाजपा पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। दरअसल भाजपा नेताओं ने बंगाल के 2 जिलों और बिहार के 2 जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। एससी ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का फैसला तर्कसंगत। बता दें कि ईडी ने बेल के खिलाफ की थी अपील। दिल्ली कोचिंग हादसे पर लोकसभा में कांग्रेस सपा ने सवाल उठाए। खड़गे बोले कि कोचिंग बाजार बना, चर्चा जरूरी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना दुखद। क्या वहां की सरकार बुलडोजर चलाएगी? भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र, राजस्थान विधानसभा युवा संसद समारोह में बोले स्पीकर वासुदेव देवनानी। साथ ही कहा कि देश के युवा जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट की भावना से काम करें। जनसंख्या वृद्धि बच्चे पैदा करने से नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण हो रही है, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का दावा। बोले कि हिंदुओं को भी 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। साथ ही कहा कि दुकानों का नाम लिखने का प्रावधान मनमोहन सरकार लाई थी। ब्राह्मणों को अखिलेश से सावधान रहने की जरूरत, बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा बयान। बोले कि समाजवादी पार्टी में केवल एक जाति विशेष की जगह है। राजस्थान में 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा। साथ ही कहा कि राजस्थान में बुनियादी ढांचे, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के सामने दिखाई भारत की ताकत, QUAD के अटल रहने, मजबूती से काम करने और आगे बढ़ते रहने के भाव के साथ कहा कि राजनीतिक लोकतंत्रों, बहुलवादी समाजों और बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारे पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हैं। इंडिया ब्लॉक की गारंटी MSP लागू करके रहेंगे, संसद में बोले राहुल गांधी। साथ ही मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि हमें लगता था कि सरकार बजट में इसका प्रावधान लेकर देती तो जो किसान चक्रव्यूह में फंसे हैं वो निकल पाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने वित्त मंत्री पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले कि भाजपा हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दरअसल सीएम के मुताबिक बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री ने ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था, लेकिन बजट में पैसा नहीं दिया गया। बिहार में कोटा बढ़ाने का फैसला अभी रद्द रहेगा। हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक से उच्चतम न्यायालय ने किया साफ इनकार। बता दें कि नीतीश सरकार ने लगाई है अर्जी। काशी के सारनाथ में प्रसिद्ध है जीजा साले का मंदिर, दर्शन मात्र से मिट जाते हैं चर्म रोग। आस्था के मुताबिक यहाँ सावन भर विराजते हैं बाबा विश्वनाथ। लंबे अरसे के बाद दोनों डिप्टी के साथ दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य बोले कि धोखा है अखिलेश यादव का PDA। 17% बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर का आकार, अब गंगा बेसिन में सर्दियों में भी रहेगा पर्याप्त पानी। बता दें कि इससे उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। जय बजरंगबली नाम से बनाई गई पेपर की PDF, राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक को लेकर SOG की चार्जशीट में हुआ खुलासा। साथ ही बताया कि बाबूलाल कटारा ने बदला था प्रश्न पत्रों का क्रम। देश भर में उत्तर से दक्षिण तक उफान रही नदियां, मंडरा रहा बड़ा खतरा। वहीं NDRF को दिया गया लगातार निगरानी का निर्देश। मणिपुर CM N बीरेन सिंह ने की मोदी शाह से मुलाकात। कांग्रेस ने पूछा कि क्या राज्य की हिंसा पर चर्चा हुई। साथ ही रमेश बोले आखिर मोदी मणिपुर कब जाएंगे। विवादों की चपेट में आई RPSC टीम ही करवाएगी भर्तियां। नेता प्रतिपक्ष बोले कि बीजेपी ने केवल बयानबाजी की। बता दें कि राजस्थान सरकार का UPSC की तर्ज पर पुनर्गठन का वादा था। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में 4 UPSC छात्रों की मौत पर चर्चा की मांग की। बोले कि सभी को मुआवजा मिले। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर की 5 महीने जेल की सजा पर रोक, साकेत कोर्ट से मिली जमानत। 23 साल पुराने मानहानि केस में दिल्ली उपराज्यपाल से मांगा जवाब। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 28 मई को मनाई जाएगी सावरकर जयंती। साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का उत्सव भी होगा।
हिमाचल प्रदेश में बादल फटा, लैंडस्लाइड से एक की मौत, वहीं 80 सड़कें बंद। यूपी में बेतवा, एमपी में नर्मदा उफान पर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने दिलाया भारत को पहला मेडल, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं दूंगा। यूपी के सियासी घटनाक्रम पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। साथ ही कहा कि मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहूंगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मानसून सत्र का आज 7वां दिन। सोमवार को दिल्ली कोचिंग हादसे पर लोकसभा में कांग्रेस ने रखा स्थगन प्रस्ताव, वहीं जवाबदेही तय करने की उठाई मांग। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। दौसा की सालावास जेल से आई कॉल। पुलिस बोली कि आरोपी दार्जिलिंग का है और दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने में हिचकिचाते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ का दावा, बोले कि जिन्हें लोअर कोर्ट से बेल मिलनी चाहिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। अब भाइयों के पास सुरक्षित पहुंचेगी बहनों की राखी। देश में पहली बार रक्षाबंधन पर चलेगी स्पेशल सेवा। डाक विभाग देगा बॉक्स की सुविधा। कावड़ लेकर ताजमहल पहुंची महिला शिव शक्ति, बोली कि मुझे सपना आया कि यहाँ मंदिर है, भगवान शिव ने बुलाया है। दिल्ली सरकार के आपराधिक लापरवाही के कारण गई बच्चों की जान। आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर लोकसभा में बोली बांसुरी स्वराज। कोचिंग आज के समय में एक धंधा बन गई है, जिसके विज्ञापन रोज दिखते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर का अलग है वेलकम अंदाज। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का एक पेड़ देकर करती है स्वागत। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन। 2 अगस्त तक बंद रहेगा NH 58 देहरादून दिल्ली हाईवे। यूपी में शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र। योगी सरकार ने पेश किया 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट। संविधान को कमजोर कर रहे जिसके पास पावर नहीं, वो दे रही दखल। राजस्थान विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। रोहतक पहुंची दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा के लाल को मोदी ने जेल में डाला। दिल्ली मेयर के आदेश पर अब तक 13 कोचिंग सेंटर किए गए सील, वहीं अभी अन्य की जांच जारी। मानसून सत्र के दूसरे सोमवार झारखंड विधानसभा में मचा भारी हंगामा। मुस्लिम तुष्टीकरण आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक वेल में उतरे। ऑल टाइम हाई पर खुला शेयर बाजार। निफ्टी पहली बार 24,900 के पार, तो वहीं सेंसेक्स 336 अंक की बढ़ोतरी के साथ 81,657 पर खुला। भाजपा मुख्यमंत्रियों के सीएम कॉन्क्लेव में हेमंत बिस्वा का प्रेजेंटेशन देख गदगद हुए पीएम। अफसरों से कहा कि डिटेल दीजिए। 48 वोट से चुनाव जीत के मामले में फंसे रविंद्र वायकर। सिंधे गुट के सांसद को हाई कोर्ट ने भेजा समन। यूपी विधानसभा में राजा भैया ने सीएम योगी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। शिवपाल बोले कि केशव को झुंझुना पकड़ा दिया। वहीं सपा विधायक ने कहा कि सीएम डांटते हैं। टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में सरकार ने कुछ नहीं दिया। लोकसभा में बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा कि देश जातीय जनगणना चाहता है। सोमवार को आईएएस कोचिंग हादसे वाली जगह पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उनसे मुलाकात की और अपनी चिंताएं जाहिर की। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत पड़ा भारी। इंदौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सस्पेंड। साथ ही अन्य नेताओं को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।